दुनिया भर में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में एक अहम घटना घटी है और यह घटना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रूस ने हाल ही में दावा किया कि उसने यूक्रेनी वायुसेना के एक अमेरिकी निर्मित F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यह पहली बार है जब रूस ने इस प्रकार के विमान को नष्ट करने की पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विमान को रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या फिर R-37 मिसाइल से नष्ट किया गया है। यह घटना यूक्रेनी वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है, क्योंकि कुछ यूरोपीय देशों ने पिछले साल इस F-16 विमानों को यूक्रेन को भेजा था। अब इस घटना का भारत से क्या संबंध है? पाकिस्तान के पास भी F-16 विमान है। जब पाकिस्तान ने 2019 में भारत पर हमला किया था, तब इन विमानों का इस्तेमाल किया गया था। उस समय भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी विमान भारतीय हवाई सीमा में घुस गए थे। लेकिन अब भारत के पास S-400 सिस्टम है और ये घटना एक स्पष्ट संकेत है कि अब पाकिस्तान को अपनी सीमा में घुसने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर पाकिस्तान ने भविष्य में अपने F-16 विमान का इस्तेमाल भारत की सीमा में घुसने के लिए किया, तो अब भारत का S-400 सिस्टम उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। भारत के लिए यह घटना एक बहुत ही बड़ा अवसर लेकर आई है। यह दर्शाता है कि रूस का S-400 सिस्टम, जो अब भारत के पास है, किसी भी अत्याधुनिक विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह केवल रूस और यूक्रेन के युद्ध की एक घटना नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाजे से भी एक बड़ा संदेश है। यह घटना भारत को अपनी सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों को और मजबूत करने का एक संकेत देती है। भारत के पास जो S-400 सिस्टम है, वह न केवल पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चीन के पास अपनी वायुसेना और मिसाइल सिस्टम है, लेकिन अब भारत के पास वह ताकत है जो किसी भी दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने नहीं देगा। रूस यूक्रेन युद्ध में यह स्पष्ट हो चुका है कि S-400 सिस्टम, जो अब भारत की ताकत बना है, किसी भी विमान और मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए यह घटना केवल युद्ध की दिशा को ही नहीं बदलती, बल्कि भारत की रक्षा रणनीतियों को भी एक नई दिशा देती है। S-400 सिस्टम के साथ भारत ने अपनी सुरक्षा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा लिया है और कोई भी ताकत भारत की सीमा में घुसने का सोच भी नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।